नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो पर बात करेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं मेरे, वो पूछते रहते हैं। उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे स्कूल लेक्चरर बने, कैसे व्याख्याता बने। इस चीज़ को लेकर के उनके क्वेश्चन रहते हैं। तो उसी को लेकर के मैं आज आपके सामने हूँ और हम इस पर बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे कि कैसे स्कूल लेक्चर की तैयारी करनी है, कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इसमें हैं, किस तरह की जॉब ऑफ नेचर है ये सारी बातों पर हम बात करेंगे। किस तरह से हमें एग्ज़ाम के उसमें अपने आप को मोटिवेट रखना है पूरी तैयारी के दौरान, किस तरह से हम अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखें और किस तरह से पूरी की पूरी प्रक्रिया को सफलता तक ले जाएं। इन सभी बातों पर हम बात करेंगे इसमें दोस्तों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले स्कूल लेक्चरर की तैयारी कैसे करें, जिसको व्याख्याता भी कहते हैं। कई जगह पर पीजीटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे डीएसएसबी से जो भर्तियां निकलती हैं, केवीएस से जो भर्तियां निकलती हैं, नवोदय विद्यालय समिति से जो भर्तियां निकलती हैं, उनमें इसको पीजीटी के नाम से जाना जाता है इस भर्ती को, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और हमारे यहाँ राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट निकलता है इसका, उसमें स्कूल लेक्चरर अर्थात लेक्चरर स्कूल शिक्षा के नाम से जाना जाता है पद को। तो पद नाम व्याख्याता है यहाँ पर स्कूल शिक्षा, जिसका वेतनमान 44,300 है। पे लेवल 12 का है ये, और ग्रेड पे की अगर बात करें तो 4800 ग्रेड पे का है। और राजस्थान सरकार में ये राजपत्रित अधिकारी का पद है। कुल रिक्तियाँ जो अभी प्रस्तावित हैं, जिनका एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, जिसकी लास्ट डेट अभी जून में है, 4 जून है, इसके लिए कुल रिक्तियाँ 6000 हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बिल्कुल लग जाइए आप तैयारी में अच्छे से। और जितनी शिद्दत के साथ तैयारी करोगे, सफलता उतनी ही आपके नज़दीक होगी। जितनी मेहनत आप पूरे मन से करेंगे, पूरे विवेक से करेंगे, अपना 100% अपनी तैयारी में देंगे, तो सफलता हमारे उतने ही नज़दीक होगी। आइए अब देखो दोस्तों, इस पर और चर्चा करते हैं। आपका दोस्त मैं आपके साथ हूँ इस पर, और पूरी रणनीति पर बात करेंगे कि आरपीएससी ने कितने पदों के लिए विज्ञापन निकाला है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तैयारी के दौरान क्या गलतियाँ हैं जो नहीं करनी चाहिए हमें, ताकि सफलता सुनिश्चित हो सके। साथ में कौन कौन सी महत्वपूर्ण किताबें हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो इस पूरी यात्रा में हमारी मदद करेंगी, इन पर भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा आपके लिए। पूरा देखिए एंड तक, आपको बिल्कुल मोटिवेट करेगा। जब भी आपको लगे हताश होने लगे आप, तो इस वीडियो को देखिए बार बार, और आप बिल्कुल एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे, एक नई एनर्जी से भर जाएंगे। इसमें सारी उन बातों को करेंगे हम जो एक परीक्षार्थी सामान्यतया परीक्षा अवधि के दौरान करता है, तैयारी के दौरान करता है। जब परीक्षा में बैठता है तो प्रश्न पत्र हल करते समय जो गलतियां करता है, उन पर भी हम बात करेंगे। आपको उन सभी गलतियों से दोस्तों बचना है, और जब आप उन गलतियों से बचेंगे तो सफलता बिल्कुल आपके साथ होगी। कहते हैं जब हम पूरे मनोयोग से, पूरे विवेक से, पूरे आत्मचिंतन के साथ में, पूरी आत्मीयता से हम जब मेहनत करते हैं, तो पूरी कायनात हमें हमारी सफलता, हमें हमारी मंजिल तक ले जाने में लग जाती है। जो अवरोध हैं रास्ते के, वो भी क्लियर हो जाते हैं और वो भी हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन बहुत याद आता है, और मेरा आदर्श, मैं उसे अपना आदर्श वाक्य भी मानता हूँ, और विवेकानंद जी मेरे आदर्श हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब मेरे आदर्श हैं। तो उनका एक स्टेटमेंट है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल अपन को रुकना नहीं है, तब तक कंटिन्यू मेहनत करनी है, अपनी रणनीति बना करके मेहनत करनी है, ताकि हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींदों में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिनके लिए नींद नहीं आती है। तो हमें अपने सपनों को पूरा करना है, हमें अपने परिवार को ऊपर उठाना है, हमें अपने समाज को ऊपर उठाना है, हमें अपने देश को ऊपर उठाना है। इसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। शिक्षा के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए मेहनत करके हम समाज में योगदान दे सकते हैं।
अच्छे राजसेवक बन करके जनता की अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर है राजपत्रित अधिकारी बनने का, समाज के लिए कुछ बेहतर करने का, क्योंकि हम एक ऐसी जगह भर्ती होने जा रहे हैं दोस्तों, स्कूल जो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम उन बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश करते हैं जो इस देश के भावी कर्णधार हैं, जो इस देश के भावी नागरिक हैं। तो हमें ऐसे में उनके लिए काम करने के लिए बेहतर अवसर है और हमें काम करना चाहिए इस पर। तो इस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर के अभी आरपीएससी ने डेट भी जारी कर दी है और समय हमारे पास में काफ़ी कम है। तो हमें एक बेहतर रणनीति के साथ में, एक अच्छी रणनीति के साथ में दोस्तों तैयारी करनी है ताकि अपनी सफलता सुनिश्चित करें। देखते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं, हम मिल कर के इस पर चर्चा करते हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है और आपकी तैयारी को लगातार बढ़ाना है ताकि अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो एक बार पुनः हम इस पर फोकस करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। इसका सफलता की जो सीढ़ी चढ़ने के लिए पहली जो कड़ी है हमारी, वो क्या है, हम उसको देखें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये मानता हूँ, कोई भी भर्ती आती है, कोई भी एग्ज़ाम होती है, तो सबसे पहले मानता हूँ कि मैं वहाँ से जो वेबसाइट है, उसकी विभागीय वेबसाइट है, उससे सबसे पहले हम सिलेबस को डाउनलोड करें। यहाँ पर मैंने लिखा है कि आरपीएससी की जो साइट है उस पर जा कर के हम वेबसाइट को विजिट करें और वेबसाइट को विजिट करके सिलेबस को डाउनलोड कर लें। अब वो सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे, इस पर हम बात करते हैं। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपके सामने आरपीएससी की वेबसाइट का ये पेज खुला हुआ है। इंटरफेस इस तरह से खुलेगा, जैसे ही आप गूगल में आरपीएससी सर्च करेंगे तो आपको आरपीएससी का पेज इस तरह से खुला हुआ दिखाई देगा। अब इस पेज में आप देखें, इस पेज में क्या क्या नज़र आ रहा है, हमें जनरल इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, आरपीएससी ऑनलाइन, अदर लिंक, रिपोर्ट और रीच आरपीएससी। इसके साथ ही मैंने सिलेबस सेक्शन पर जा कर के क्लिक किया है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का ईयर, आप एग्ज़ाम का ईयर डाल करके सिलेबस सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ में आरपीएससी की साइट पर स्क्रीन पर न्यूज़ हेडलाइन चलती रहती हैं, उसमें भी सिलेबस का लिंक आता रहता है। वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, सिलेबस, इनको आप डाउनलोड कर लें निश्चित रूप से और देखें। अब देखो, हमने सबसे पहले इसको खोल लिया आरपीएससी की साइट को और यहाँ से हम इस सेक्शन से सिलेबस को डाउनलोड करते हैं सबसे पहले। इसके बाद में दूसरा काम आता है हमारा, सिलेबस देखने के बाद में सिलेबस डाउनलोड कर लिया, सिलेबस देख भी लिया। अब दूसरा काम आता है कि स्कूल लेक्चरर भर्ती के जितने भी पेपर हुए हैं पहले, प्रीवियस जो पेपर्स हैं, प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको हम डाउनलोड करें साइट से, क्योंकि ऑथेंटिक जगह है ये, यहाँ से हमें सही सूचना मिलेंगी बिल्कुल। कई बार गाइडों में कुछ गलत मिसप्रिंट हो जाता है, कुछ और चीज़ हो जाती है, इसलिए दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्कूल लेक्चरर भर्ती के जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनको आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करें। अब आप जब आरपीएससी की साइट पर जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और इस इंटरफेस पर आप देख लें कि सबसे पहले इसको खोलें और देख लें, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नाम से एक टैब खुल रहा है हमारे पास में। जैसे मैंने 2015 इसमें सर्च किया और सर्च करने के बाद में हमें ईयर, एग्ज़ाम ईयर आ गई है, उसके बाद नेम ऑफ एग्ज़ाम आ जाएगा, तो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम आ जाएंगे हमारे सामने। यहाँ से हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, उनको सेलेक्ट करने के बाद में डाउनलोड कर लेंगे। जीके के क्वेश्चन पेपर्स को भी देखेंगे, जीके के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करेंगे। और मैं ये कहूँगा दोस्तों आपसे कि सब्जेक्ट और जीके, जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है फर्स्ट पेपर, उसको दोनों को हम डाउनलोड करें। वर्ष 2013-14 की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, सीधी भर्ती हुई थी, उसके क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करें। 2015 में भर्ती हुई जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसको डाउनलोड कर लें आप, 2015 की भर्ती वाले क्वेश्चन पेपर्स को। साथ में 2018 में क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको भी डाउनलोड कर लें। सभी क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करके जीके और सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे आप ज्योग्राफी से हैं, चाहे आप फिजिक्स से हैं, चाहे केमिस्ट्री से हैं, चाहे हिस्ट्री से हैं, पॉलिटिकल साइंस से हैं, जिस भी विषय से हैं आप, सबसे पहले काम करिए सिलेबस डाउनलोड करने का। सिलेबस देखने के बाद में हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें, उनका एनालिसिस करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो लेवल है
वो है सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। इस कोर्स को इसमें शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से हमने पहले कुछ पढ़ रखा है उसके बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कुछ जानते नहीं हैं, उस सिलेबस को हमने पढ़ा ही नहीं है, अनटच है। हमें बिल्कुल ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये सेकेंडरी लेवल का है, सॉरी ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मैटर है। बिल्कुल इसमें पार्टीशन भी किया हुआ है सिलेबस में। आपके साथ में एक वीडियो और लेकर के आऊँगा मैं, उसमें सिलेबस को लेकर के भी चर्चा करेंगे पूरी। जीके का सिलेबस कैसे तैयार करना है, वो सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं, हमने दो काम हमने कर लिए हैं। सबसे पहले हमने सिलेबस डाउनलोड किया, दूसरे नंबर पर हमने काम किया है क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करने का। फिर एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन पेपर्स का, ताकि हमें पता लग सके कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या प्रश्न पत्र का ट्रेंड है, किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चंस को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके एनालिसिस करके पता लगा सकते हैं। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करें दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर देखे हैं क्वेश्चन पेपर से इस तरह से डाउनलोड हो जाएंगे आपके सामने। अब जैसे यहाँ पर हमने कुछ निकाल दिया, क्वेश्चन पेपर फॉर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 का पेपर 2, क्वेश्चन पेपर फॉर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पेपर फर्स्ट 2015। तो यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ऐसे ही स्कूल लेक्चर के पेपर भी आपके सामने खुल जाएंगे और आप उनको डाउनलोड कर लें। अब हमारा काम आता है, जो मैंने अभी बताया था आपको, कि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो जीके और ऑप्शनल या सब्जेक्ट, उनको डाउनलोड हमने कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद में उनको एनालिसिस हम करें। उन क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके हमें पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह के प्रश्न हैं जिन्हें हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कौन से सेक्शन में हमें कठिनाई महसूस हो रही है, उस सेक्शन को हम अच्छे से तैयार करें। आगे देखते हैं। ये मैंने आपको भी बताया ही था दोस्तों कि 2013, 14, 15 और 18 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डाउनलोड कर लें। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के आधार पर हम देखते हैं जीके का जो क्वेश्चन पेपर है वो 150 मार्क्स का होगा और सब्जेक्ट का जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। अर्थात सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो डबल है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी है हमारा, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल, कुछ भी है हमारा, सभी के लिए सेम है ये भर्ती प्रक्रिया में नियम। और यहाँ पर सब्जेक्ट का जो रोल है वो डबल है हमारा और टोटल मिलाकर 450 मार्क्स का बनता है ये। तो हमें ज़्यादा फोकस इसको देख करके लग रहा है हमें कि ज़्यादा फोकस किस पर, सब्जेक्ट पर करना चाहिए। साथ में जीके भी हमें तैयार करनी चाहिए। अब ये चीज़ हमें यहाँ पहले दृष्टिकोण में ही, जब हमने एग्ज़ाम के पैटर्न को समझा, एग्ज़ाम के पैटर्न को देखा, तो ये बात बिल्कुल हमें समझ में आ गई दोस्तों कि सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि सफलता यहाँ से ज़्यादा सुनिश्चित होगी और एक बड़ा अंतर यहाँ से आता है। अब आप देखें रणनीति क्या रहेगी हमारी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी इसको तैयारी को लेकर के। तो इसके लिए स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन जो है हमारी वो क्या रहेगी, मैं सबसे पहले अपने आदर्श स्वामी विवेकानंद जी का जो कोटेशन है उसको मैं यहाँ कोटेट करता हूँ आपके सामने। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अर्थात जब तक हमारी सफलता हम सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं तब तक हमें रुकना नहीं है दोस्तों। अब इसी खंड में हम आगे चलते हैं, क्योंकि हमने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि हमें बनना है और स्कूल लेक्चरर बनना है। बहुत अच्छी भर्ती है, 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, आपके सपनों को पूरे करने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम अपने सिलेबस को हम क्या करें, यूनिट वाइज विभाजित कर लें। सिलेबस के अंदर यूनिट बनाई हैं या नहीं बनाई हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो टॉपिक, जो चैप्टर दिए हैं हमको, उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को हम खंडों में बांट लें, यूनिट बना लें अपने हिसाब से और बना करके और वीकली टॉपिकों का निर्धारण करें कि एक वीक में हमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। कोशिश करें कि 100% उसको हम कंप्लीट करें। जैसे हमने एक वीक का समय लिया, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। इसमें एक वीक का हमने समय लिया और उस एक वीक के अंदर हमने कौन से टॉपिक निर्धारित किए हैं, कोशिश करें कि उसी वीक के अंदर 100% उनको कंप्लीट करें।
यह हमारा पहला चरण है। अब देखो, जैसे हम मानते हैं आज 31 मई है, मैं कल से निर्धारित करता हूँ कि जैसे 1 जून से लेकर के 7 जून तक हमने टॉपिकों को निर्धारित किया है। तो टॉपिक जब निर्धारित किए हैं हमने 1 जून से लेकर के और 7 जून तक जो डेट लिए हमने, उस डेट में हम देखें, उस डेट में सबसे पहले हम देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया था भारत के भूआकृतिक प्रदेश और भारत के जलवायु, ये टॉपिक हमने निर्धारित किया। इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है ये। और इंडियन ज्योग्राफी के इस टॉपिक के अंदर हमने भारत के भूआकृतिक प्रदेश अर्थात फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया और क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो इन दोनों टॉपिक्स को हमने लिया। इसके अंदर हमें कैसे इसको तैयार करना है ये हम देख रहे हैं। तो इसको कोशिश करें कि नोट्स बना करके, अच्छी बुक्स पढ़ करके, अच्छी चीज़ें देख करके, अच्छा कंटेंट पढ़ करके हम इसको तैयार कर लें, फिक्स अपने टाइम लिमिट के साथ साथ। आगे देखें, यदि साप्ताहिक समय सारणी जो हमने निर्धारित की है और उस समय सारणी के अंदर जो हमने वीकली टाइम टेबल निर्धारित किया है, उस टाइम टेबल के अंदर कुछ छूट जाता है, मान लो हम उसको कवर नहीं कर पाते हैं, तो उसे अगली सप्ताह की समय सारणी है उसके साथ साथ कवर करें। ये सफलता की पहली सीढ़ी है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसमें चूक नहीं होनी चाहिए, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चाहे हम कितने भी बिजी रहें, चाहे कैसे भी ज़रूरी काम हमारे आ जाएं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसे मैनेज करना है कि समय निर्धारित जो किया उसी में हम उस सिलेबस को कंप्लीट करें। आगे अगला चरण हमारा रहेगा कि शॉर्ट नोट्स तैयार करें, लाइन टू लाइन कॉपी नहीं करें। कई बार मैंने देखा है हमारे छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी करते हैं, वो सभी तैयारी के दौरान किताब में से लाइन टू लाइन अपने नोट्स बना लेते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पता चले हमारी किताब जो है, हमारी जो पुस्तक है, जैसे ये है भारत का एक मेरे पास में किताब है, ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, आप देख रहे हैं। इस किताब के अंदर जैसे हम देखते हैं कि टोटल जो पेजों की संख्या है वो कितनी है हमारी, 390 पेज हैं इसके अंदर। कितने पेज हैं इसके अंदर, 390। पता चले कि हमारे जो नोट्स हैं रिटन में जब हम लिखते हैं तो वो वैसे ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और 500 पेज के तो हमारे नोट्स ही हो गए, तो क्या फ़ायदा हुआ उससे। हमारी किताब भी 390 पेज की है और हम उसको ले जाते हैं कहाँ पर, लिख लिख करके 500 पेज तक, तो कोई फ़ायदा नहीं उससे। क्योंकि इस किताब का फ़ायदा तभी है नोट्स बनाने का और पढ़ने का, जब हम कोई भी हमारी पुस्तक हो जिसे हम पढ़ रहे हैं तो उस किताब के नोट्स, जैसे हमारी 390 पेज की किताब है तो उसको हम शॉर्ट करके नोट्स बना करके मात्र 90 पेज के अंदर लिया है, या इससे भी कम लाने की कोशिश करें तो ही हमारी सार्थकता है। तो आप देखें दोस्तों, शॉर्ट नोट्स तैयार करें, लाइन टू लाइन इसको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करें। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है पूरी परीक्षा की तैयारी के दौरान, वो आती है सेल्फ स्टडी। इसको अपनी आदत बनाएं आप, इसका कोई विकल्प नहीं है। सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। और साथ में जो भी कंटेंट आप पढ़ रहे हैं उस कंटेंट को पढ़ते टाइम फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग करने के बाद, फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग में कोई नोट्स नहीं बनाएं, थर्ड रीडिंग जब आप करें, तीसरी बार जब उसको पढ़ें आप, तब उसमें से बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट्स में लिख लें। नोट्स का मतलब ही यही होता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने वहाँ लिख लिया है। अगर सीधी भाषा में हम समझें तो बिल्कुल नोट्स का मतलब ये होता है, दही से हम जब बिलो करके घी निकालते हैं तो वो घी निकालना होता है। क्योंकि घी की मात्रा हमारे पास में जैसे 5 किलो घी है, तो उस 5 किलो में से 5 किलो दही है, उस 5 किलो दही में से जब बिलो कर हम निकालते हैं तो आधा किलो के आसपास उसमें से घी निकलता है हमारे पास में। तो वो क्या है, उसका एकदम क्रक्स है। ऐसे ही हम इसको बिलो करके अपने नोट्स को तैयार करके बिल्कुल अच्छे से तैयार करें, और 390 या 300 पेज की जो भी किताब है हमारी, उसको हम शॉर्ट करते हुए 40-50 पेज के अंदर शॉर्ट समराइज कर लें, नोट्स को समराइज कर लें, तो वो नोट्स हमारे लिए बहुत सार्थक होंगे और तुरंत हम उसको रिवाइज कर देंगे एग्ज़ाम के दिन। क्योंकि पूरी किताबों को बार बार पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम नोट्स तैयार कर लें और उस नोट्सों को तैयार करके और उनका रिवीजन करें। हम जितना भी पढ़ा है हमने, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, क्योंकि अगली कड़ी में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, उसका रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, अर्थात उसको बार बार रिवाइज करें। बहुत सारे भाई बहन छोटे जो हमारे हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो अच्छे पोस्ट पर पहुंचना चाहते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर हमें याद नहीं रहता है। कैसे याद रखें? याद करने का एक ही तरीका है दोस्तों, आप पढ़ लें, पढ़ने के बाद अपने नोट्स बना लें, नोट्स बनाने के बाद बार बार रिवाइज करें उसको। इसके अलावा और कोई दूसरा मूल मंत्र इसका नहीं है। आप देखते हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है उसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कोचिंग कर लें सर, एक अच्छी सी कोचिंग बता दो सर, अच्छे नोट्स दे दो सर, आपके नोट्स दे दो, आपके दोस्त के नोट्स दिलवा दो। मैं आपको साथियों स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें कोचिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है कि आप नहीं करें, लेकिन क्योंकि हमने जो चीज़ें सेकेंडरी लेवल पर पढ़ी हैं, जो चीज़ें सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ी हैं, जो चीज़ें ग्रेजुएशन में पढ़ी हैं, जो सिलेबस हमने पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे हमने एमए किया है या एमएससी किया है, जो भी सब्जेक्ट हमारा रहा है हमने वो पढ़ा है वहाँ पर, तो वही सारी चीज़ें आने वाली हैं। 300 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसके अंदर वही चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। तो फिर कोचिंग की आवश्यकता कहाँ हुई? आप उसको पढ़ चुके हैं, आप उस सिलेबस से परिचित हैं, आप उन चीज़ों को जानते हैं, बस उनको रिवीजन करना है, उनके नोट्स बनाने हैं आपको, और लगातार मेहनत करनी है। मैं बिल्कुल अपना बता देता हूँ दोस्तों, मैंने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं की थी। अब देखते हैं आगे, आप बिल्कुल इन पर अमल करिए, इन चीज़ों पर। अब आप देखें कि सिलेबस को जितना जल्दी हो सके आप उसको कवर कर लें। साथ में अगर कोई कोचिंग करता है तो कोचिंग से फ़ायदा ये मिल सकता है कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो जाता है, पर ध्यान इस बात का रहे कि जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं, जो कोचिंग में हमें पढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल क्वालिटी का होना चाहिए जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं। ऑथेंटिक बुक्स को आप पढ़ें दोस्तों। यदि किसी कोचिंग सेंटर के अच्छे नोट्स आपको मिल जाते हैं तो उसका भी आप सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मान लो हमारे सिलेबस में इस तरह कोई टॉपिक है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम किसी अच्छे कोचिंग सेंटर का नोट्स, जहाँ आपके दोस्त कर रहे हैं या आप खुद कर रहे हैं, उसका सहारा भी हम ले सकते हैं। साथ में गूगल का हम सहारा ले सकते हैं। गूगल पर बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है आपको। और आपको मैं बता दूं, आपके किसी भी टॉपिक को ढूंढने के लिए अगर अच्छा कंटेंट आप चाहते हैं तो आप उस टॉपिक का नाम लिख दें, जैसे भारत की जलवायु, साथ में यूपीएससी लिख दें उसके, भारत की जलवायु यूपीएससी, तो आपको बिल्कुल क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, अच्छी कोचिंग्स का कंटेंट मिलेगा। यूपीएससी लिखने से वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं। साथ में आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, यूट्यूब पर भी एक से एक अच्छा वीडियो अवेलेबल है, हम यूट्यूब का भी सहारा लेकर के देख सकते हैं। आप बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को फॉलो करें दोस्तों, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा ये वीडियो, क्योंकि मुझे लगा मेरी तैयारी के दौरान मुझे कोई ऐसे गाइड करने वाला नहीं था, तो मुझे महसूस हुआ कि क्यों नहीं मैं अपने जो छोटे भाई बहन हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, जो लेक्चर बनना चाहते हैं, जो आरपीएससी में ही नहीं बल्कि डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, वो सब भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। अब देखो दोस्तों, अब आते हैं और भी बिल्कुल धरातल पर कि सिलेबस जो है हमारा, जो हमने डाउनलोड किया है, उसकी हार्ड कॉपी को अपने टेबल पर रखें आप। उसका जो भी हार्ड कॉपी है, जो आपने सिलेबस को डाउनलोड किया है, उसकी हार्ड कॉपी को आप अपने टेबल पर रखें, पढ़ने की जो टेबल है, और प्रत्येक दिन उस पर एक नज़र ज़रूर डालें, उसे रीड करें और देखें कि कितना काम हुआ है। जो टॉपिक निर्धारित किए थे उन्हें कितने प्रतिशत तक आपने कवर कर लिया है, या कितना एनालिसिस उस पर हुआ है, कितना काम उस पर हुआ है, इस चीज़ को आप प्रत्येक दिन एनालिसिस करें। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी से जुड़े रहेंगे, बिल्कुल धरातल पर जुड़े रहेंगे। आपको बिल्कुल पता होगा कि ये टॉपिक मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये टॉपिक मेरे अभी रुक रहे हैं, ये टॉपिक अभी मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, और इन्हें कितने टाइम पीरियड में मुझे कवर करना है। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। बिल्कुल आप धरातल से जुड़ करके तैयारी कर पाएंगे जिससे। अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों, जो पढ़ने के और तरीके हैं उनमें, जैसे आपके पास में मान लो भूगोल विषय है।
भूगोल विषय को जब आप पढ़ते हैं तो एटलस की सहायता से पढ़ें, मैप के माध्यम से पढ़ें। मैप के माध्यम से जो चीज़ें आती हैं उनको नोट करके पढ़ें, जैसे प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख दर्रे हैं, हिमालय पर्वत के दर्रे हैं, पश्चिमी घाट पर्वत के दर्रे हैं, पास हैं, तो उनको आप क्या करेंगे, मैप के अंदर डिनोट करके पढ़ें। पहाड़ियों की स्थिति कहाँ है, कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, इन सभी चीज़ों को अगर मैप के अंदर नोट करके आप पढ़ते हैं, ड्रॉ करके पढ़ते हैं, तो आपको लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। और यहाँ से भूगोल में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे स्कूल लेक्चर की बात करें या 11th स्टैंडर्ड का जो अभी सिलेबस है वो देखा मैंने, तो उनकी बात करें तो एक सीधे सीधे टॉपिक लिखा हुआ है इंडियन ज्योग्राफी में कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भूआकृतिक प्रदेशों का विभाजन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, ये फिजियोग्राफिक डिवीजन है, मैदान। अब इनको हम अगर एटलस के द्वारा पढ़ते हैं, मानचित्र में डिनोट करके पढ़ते हैं, मानचित्र मैपिंग करके पढ़ते हैं, तो बिल्कुल हमें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ऐसे ही जो दूसरे सब्जेक्ट हैं आपके, उनमें भी आप इस तरह की पढ़ने की टेक्निक्स का प्रयोग करें। आगे देखो, आगे जो रणनीति है हमारी दोस्तों, उसको देखते हैं हम कि जो कंटेंट है उस पर हम कमांड बनाने के लिए इन चीज़ों का सहारा लें कि जो भी पढ़ा है हमने ये सुनिश्चित कर लें कि इसमें से मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरह से हम पढ़ें ताकि हम इस बात के कॉन्फिडेंस में आ जाएं कि यहाँ से पढ़े हुए टॉपिक से मेरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखिए, आरपीएससी के द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए एक बार पुनः मैं उसी चीज़ पर फोकस करता हूँ कि इसके समान जो परीक्षाएं हैं, इसके इक्वलेंट जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय का पीजीटी का एग्ज़ाम है, नवोदय विद्यालय एनवीएस का पीजीटी का एग्ज़ाम है, डीएसएसबी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भर्ती करता है, उसके पीजीटी के प्रीवियस पेपर्स हैं, उनको आप ले लें, उनको सॉल्व करें, अपने सब्जेक्ट के पेपर्स को उनको हल करें, आपको निश्चित रूप से बहुत मदद मिलेगी और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। और मैं कहता हूँ कि अगर ये सब कर लेते हैं आप, मान लो, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो क्वेश्चन हमें सीधे यहाँ से मिल सकते हैं। अब साथ में एक और हमारी तैयारी को ज़्यादा अद्यतन करने के लिए हम एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों, यदि कोई अच्छी टेस्ट सीरीज हो जो चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को वहाँ से लगातार अद्यतन कर सकते हैं। जैसे आपको पता लगेगा कि मेरी तैयारी कितनी हुई है और कैसे हुई है। आप बिल्कुल टेस्ट सीरीज पर भी काम करें, मॉडल प्रैक्टिस पेपर ले आएँ, उनको आप हल करें ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके, क्योंकि कंपटीशन का दौर है और सभी साथी अपनी तैयारी को अच्छे से करें, अपनी मेहनत को अच्छे से करें, जिससे आपकी, आपके परिवार की स्थिति में आर्थिक रूप से, सामाजिक स्टेटस के रूप में सब में सुधार हो। अब देखते हैं हम कि अपने आप को परखें, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें, जो कमी है उसमें सुधार करें और अधिक से अधिक मेहनत करें। अब देखो दोस्तों, हमारी जो रणनीति है पूरी, उसको मैंने शॉर्ट 5 जो अपने स्टेप हैं उनमें शॉर्ट किया है। आप देखें उसको कि 5 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूँगा वो है इसमें शॉर्ट स्टेप में 5 जो स्टेप की हमारी रणनीति है, स्ट्रेटजी ऑफ 5 स्टेप्स जो है, उसमें देखो सबसे पहले कंटेंट। सबसे पहले क्या है दोस्तों? कंटेंट है। कंटेंट का मतलब होता है क्या स्टडी मटेरियल हम पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस रखें। फिर उसको पढ़ने के बाद अगला चरण हमारा उसका रिवीजन करें बार बार। उसके बाद अगला स्टेप हमारा प्रैक्टिस करें उसकी लगातार, या टेस्ट दें। टेस्ट देने के बाद में क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है, वो इम्प्रूवमेंट उसमें लेकर के आए आप। साथ में उसमें कैसी परफॉर्मेंस हमारी है उसको देखें, क्योंकि टेस्ट को जब हल करेंगे हम तो उससे हमें परफॉर्म पता लगेगा और अपने आप को उसमें अच्छा परफॉर्म भी करें एग्जाम के दौरान। कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, बहुत अच्छे से कंटेंट भी तैयार कर लिया, लेकिन घबरा जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जैसे मैं खुद का उदाहरण देता हूँ अपना, मैं किसी और दूसरे का उदाहरण नहीं, मेरे ऊपर जो हुई है उसको मैं देखता हूँ। मेरा एक टारगेट था दोस्तों कि मैं इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनूँ,
मेरा ये टारगेट था पहले। इससे पहले मैं दिल्ली गवर्नमेंट में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में टीजीटी मैथमेटिक्स लग चुका था 2009 में। लेकिन उसके बाद भी मेरा एक टारगेट था कि मैं इनकम टैक्स में जाऊँ, और वहाँ मेरा उद्देश्य था कि टैक्स की जो चोरियाँ हैं, जो देश के विकास में बाधक हैं, उनको रोकने में मैं अपना योगदान दूँ। ये मेरा एम था। अब टैक्स असिस्टेंट टैक्स इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। उसके लिए मैंने खूब तैयारी की, खूब अच्छे से पढ़ता था, खूब मेहनत करता था, लेकिन लास्ट में परफॉर्म नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर आ जाता कि इस बार तो बनना ही है, इस बार तो करना ही है मुझे, और वो प्रेशर एग्ज़ाम में गलतियां करवाता था मेरे से। उस दौरान मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़ने में कई बार मिस्टेक करता था, और कुछ मार्क्सों से मेरा सिलेक्शन रह जाता था। बहुत प्रेशर ले लेता था कि इस बार तो करना ही है, बस प्री में बहुत अच्छे नंबर आ गए, अब मेंस करना है, और मेंस में जाकर के डिप्रेशन में, मेंस में जाकर के तनाव में, मेंस में जाकर परफॉर्म नहीं हो पाती थी चीज़ें, उस टेंशन की वजह से, नॉलेज की वजह से नहीं। तो मेरा कहना यह है दोस्तों, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं करें। बस अभी हमारा जो काम है वो है सिलेबस को कंप्लीट करें। सफलता अपने आप प्राप्त होगी आपको, सफलता बिल्कुल अपने आप प्राप्त होगी आपको। अब अगला स्टेप हम देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को तैयार करें, साथ साथ सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र है उसको भी हम तैयार करें। पूरी परीक्षा अवधि की तैयारी के दौरान, अर्थात जो भी एग्ज़ाम पीरियड है हमारा, उसमें परीक्षा अवधि में तैयारी से लेकर के पेपर में बैठने तक थिंक पॉजिटिव एंड गो अहेड, थिंक पॉजिटिव एंड गो अहेड। अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ते रहें। बस एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कठिन होते हैं। एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हमारे प्रश्न पत्र में पहले आ जाते हैं, तो उसमें दबाव मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन क्वेश्चनों को छोड़कर अगले क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मैं सबसे बड़ी गलती यही करता था कि पहले उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ता था, तो ऐसे में थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है एग्ज़ाम के दौरान, और वो प्रेशर हमसे गलतियाँ करवाता है। तो बिल्कुल मेरा दोस्तों आपसे कहना है कि सकारात्मक सोचें और आगे बढ़ें। सफलता की इस यात्रा में एक काम है जो आपको स्वयं करना है खुद को, वो है मोटिवेट रहें, पॉजिटिव सोचें, कॉन्फिडेंट रहें अपने आप में, आत्मविश्वास रखें, और अपने पिछले जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करें। आप नहीं अपने किसी दोस्त के एकेडमिक रिकॉर्ड से अपने को कंपेयर करें। ये बिल्कुल नहीं सोचें कि मेरे तो बीएससी के कम परसेंटेज थे, दोस्त के तो ज़्यादा हैं, एमएससी भी उसने टॉप किया है, गोल्ड मेडलिस्ट है, मैंने कम किया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों इससे, क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखता। अब आपकी जो मेहनत है, जैसे एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं, वो एक अलग एग्ज़ाम है, वो एक नया एग्ज़ाम है, आप उसके लिए तैयार करें अपने आप को। पिछले एग्ज़ाम्स हो चुके, उनके रिजल्ट्स आ चुके, उनकी मार्कशीट छप चुकी, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अब जो वर्तमान में आपके पास में है, अब जो एग्ज़ाम हमारे सामने है, स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम, व्याख्याता का एग्ज़ाम, उस पर फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसको तैयार करें ज़्यादा से ज़्यादा, उसके सिलेबस को तैयार करें और अपने आप को साबित करें। बिल्कुल अपना पूरा जोर लगा दें, पूरे आत्मीयता के साथ पढ़ें, मशीनी संबंध बिल्कुल नहीं रखें किताबों के साथ में कि बस पढ़ लिया थोड़ा सा रख दी, ऐसे बिल्कुल नहीं, पूरी आत्मीयता से पढ़ें। और जितना पढ़ सकते हैं दोस्तों उतना पढ़ें। जब आपको लग जाए, बिल्कुल थक जाएं कि मैं तो ईसु ज़्यादा कौन पढ़ सकूं, अब ईसु ज़्यादा पढ़ाई कौन होवे, तब जा कर के आप लाइट बंद करके सोएं, खूब पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। अब देखो दोस्तों, आगे इस पूरी सफलता की जो जर्नी रहेगी हमारी, उसमें हमें कौन कौन सी और चीज़ें करनी है। आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जा रही स्कूल व्याख्याता भर्ती जो परीक्षा है, उससे आपको गजटेड बनने का बहुत बेहतरीन अवसर है, राजपत्रित अधिकारी बनने का बहुत अच्छा अवसर है।
जबकि व्याख्याता भर्तियाँ और भी होती हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय की व्याख्याता भर्ती है, पीजीटी की भर्ती, नवोदय विद्यालय की है, डीएसएसबी की है, वहाँ पर गजेटेड ऑफिसर नहीं होते हैं, वो राजपत्रित अधिकारी नहीं होते हैं। केवल हमारा जो आरपीएससी है, हमारी जो राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है कि राजस्थान का जो भर्ती कमीशन है उसके द्वारा स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है वो ली जाएगी, वो राजपत्रित अधिकारी होंगे। तो ये बहुत बेहतरीन अवसर आपके सामने है। अब देखो दोस्तों, हमारे सामने पॉजिटिव और भी चीज़ें सोचने के लिए हैं यहाँ पर, कि स्कूल में बच्चों के भविष्य को संवारने के साथ साथ समाज और देश के लिए सेवा करने का भी बहुत बेहतर अवसर हमारे पास में है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आपको मेहनत खूब करनी है, आपको पढ़ना खूब है। तो एक मोटिवेशनल कुछ पंक्तियाँ हैं जिनको मैं हमेशा याद रखता हूँ, और कोई भी काम करता हूँ अपना तो उससे पहले मैं इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखता हूँ कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अर्थात हमारी मेहनत जितनी ज़्यादा होगी सफलता उतनी बेहतर मिलेगी। और दोस्तों, इसी कड़ी में एक चीज़ और, आप तैयारी जितनी शांति से, जितने चुपचाप तरीके से करेंगे सफलता उतना ही ज़्यादा शोर मचाएगी। आप बेहतर तरीके से, आप अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को तैयार करें और पढ़ते रहें लगातार, आपकी सफलता सारी कहानी बता देगी, सब कुछ सिद्ध कर देगी आपकी सफलता। जो आज इस तरह की बातें करते हैं कि क्या आरएस बनेगा ये, क्या लेक्चरर बनेगा ये, पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा पास नहीं हो रही इससे, स्कूल लेक्चर कैसे बनेगा ये सारी बातें धूमिल हो जाएंगी। आप मेहनत करें, आपकी सफलता सब कुछ कह देगी। तो दोस्तों, बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, अपने आप को बिल्कुल तैयार रखें। अब देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने किस तरह से हमें तैयारी करनी है, कौन कौन चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, और परीक्षा की इस पूरी जर्नी के दौरान हमें मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को हताश नहीं होना है कभी भी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस संदेह में आप बिल्कुल नहीं रहें, बस अपने आप पर आत्मविश्वास रखें कि सभी मेरे जैसे तैयारी कर रहे हैं और मुझे उन सभी से ज़्यादा पढ़ना है। बस आप पढ़ाई करते रहें। अब हम पैटर्न को देखते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। आओ देखो दोस्तों, मार्क्स और पैटर्न। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, मार्क्स है, वो किस तरह से डिसाइड किया है उसको हम देखते हैं। कुल जो प्रश्न हैं वो कितने हैं, यहाँ पर जीके के पेपर में 75 क्वेश्चन है, समय 1.5 घंटे का रहेगा और कुल अंक 150। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि नकारात्मक प्रश्न पत्रों में, और वो 1/3 रहेगा, अर्थात 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो 1 क्वेश्चन सही के मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो इसलिए नकारात्मक अंकन से आपको बचना है इसमें पूरी सीरीज में। साथ में सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट के अंदर हम देखें तो कुल प्रश्न है हमारे 150 सब्जेक्ट के अंदर, 3 घंटे का समय रहेगा और कुल अंक 300। विषय का जो प्रश्न पत्र वो 4 भागों में विभाजित रहेगा। सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, स्नातक लेवल के आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, और साथ में इसी प्रश्न पत्र के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आएंगे। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से तैयार करें दोस्तों। साथ में परीक्षा से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उनके लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है उसको आप लगातार विजिट करते रहें और उसी को ऑथेंटिक मानें। अब हम बात करते हैं भूगोल विषय की, क्योंकि मैं भूगोल से लेक्चरर हूँ तो इसलिए भूगोल की बात करते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑथेंटिक बुक्स मैं आपको बताता हूँ, उन बुक्स का आप सहारा ले सकते हैं जो आपकी इस परीक्षा अवधि की जो यात्रा है, जो सफलता की जो यात्रा है, उसमें बहुत मददगार साबित होंगी। टोटल वैकेंसी हैं हमारी यहाँ पर, इस वैकेंसी में जो व्याख्याता की वैकेंसी निकाली हुई है आरपीएससी ने, उसमें टोटल वैकेंसियाँ भूगोल के लिए 6000 में से 793 वैकेंसियाँ हैं। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, भर्तियाँ खूब हैं। अब हम कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ें दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 11 और 12 की, जिनका मैं नाम आपको बता देता हूँ, उनको आप अच्छे से तैयार करें। एनसीईआरटी की पुस्तकों में
भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक पर्यावरण। तीसरी किताब है हमारी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, जो कक्षा 12 में चलती है, वो दोनों 11 की हैं। एक है फिर चौथी किताब हमारी भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। तो इन किताबों को आप बेहतर तरीके से तैयार करें, अच्छे से तैयार करें और अपने खुद के नोट्स बना लें इनमें से। अब साथ में जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए हमने बीए या बीएससी में जो भी पढ़ा है हमने, उसमें ग्रेजुएशन लेवल की जो किताबें थी हमारी ज्योग्राफी की, उनको हम तैयार कर लें। जैसे राजस्थान का भूगोल है, भारत का भूगोल है, इस तरह की जो किताबें हमारी उनको हम तैयार करें, उन पेपर्स को हम तैयार कर लें। उससे देख करके सिलेबस से मिला करके टॉपिकों को तैयार कर लें। एमए एमएससी में जो पढ़ा है हमने, एमए एमएससी के जो हमारे पेपर्स चले हैं उनमें पीजी लेवल का जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, तो हम वहाँ से उन टॉपिकों को उनमें से मिला लें और अपने नोट्स तैयार कर लें। साथ में कुछ और बुक्स के मैं नाम बताता हूँ आपको, उनको आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके, अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक आप ला सकें। देखो दोस्तों, इसमें एक टॉपिक है हमारे पास में, ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन। उसके लिए माजिद हुसैन सर की किताब है, उसको आप पढ़ें। इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर डॉक्टर बीसी जाट सर और डॉक्टर चतुर्भुज जी और रतन जोशी जी, इनकी जो किताब है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, इनको आप पढ़ सकते हैं। किसी एक किताब को पढ़ लें, सभी को नहीं, इनमें से इकोनॉमिक ज्योग्राफी की। साथ में ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, अर्थात राजस्थान का जो भूगोल है उसके लिए डॉक्टर LR भल्ला साहब की किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी RC तिवारी और BN सिंह जी की किताब है, उसको आप पढ़ सकते हैं। साथ में एक गाइड है, उसको मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो आप चाहें आप देख लें कि आपको उचित लगता है तो ख़रीदें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अरिहंत पब्लिकेशन की है, नेट JRF के लिए आती है ये बुक, और इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें सारा सिलेबस ग्रेजुएशन और PG का एक साथ आपको मिलेगा। साथ में एक और बुक जो मैंने खूब पढ़ी, उसको भी आप देखें, वो है क्रॉनिकल ज्योग्राफी की, ऑप्शनल आती है, IAS मेंस के लिए पढ़ते हैं इसको, और मैंने भी IAS की तैयारी के दौरान इसको पढ़ा था। क्रॉनिकल ज्योग्राफी ऑप्शनल की किताब आती है, उसमें भी बहुत अच्छे से कंटेंट दिया गया है, आप उसको भी पढ़ें। तो मुझे दोस्तों उम्मीद है कि पूरी जो उपरोक्त हमारी पुस्तक सूची है ना, वो आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार साबित होगी। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक आपको परीक्षा की तैयारी के दौरान। और यदि किसी प्रकार की और कोई समस्या महसूस करते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। एक बार पुनः सभी साथियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और अपनी तैयारी अच्छे से करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।